आज के इस परम पावना काल अक्षय तृतीया जैसे महापर्व, जिस दिन भगवान विष्णु ने अपने छठे स्वरूप का अवतार लिया भगवान परशुराम के रूप में, आज का दिन जैसा कि अपने नाम से ही विदित है अक्षय तृतीया, जिसमें कोई क्षय नहीं हो सकता, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, जिसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, वो अक्षय है। ज्योतिष के हिसाब से भी जो ग्रह गोचर गति बनी, उस दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। केवल पूरे वर्ष में आज एक दिन होता है जिस दिन सूर्य भी अपनी उच्च राशि में होता है और चंद्रदेव भी अपनी उच्च राशि में होते हैं। अर्थात एक ऐसी स्थिति, ऐसी विलक्षण स्थिति जब सभी प्रकार की सिद्धियों का एक काल निकल के आता है, वह अक्षय तृतीया है। भगवान परशुराम का भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में अवतरण होना एक ब्राह्मण कुल में ऋषि जमदाग्नि और माता रेणुका के यहां भगवान का जन्म हुआ। वस्तुतः जो भगवान परशुराम की गाथा है, जैसा सभी लोग प्रचलित में कहते हैं कि उन्होंने 21 बार इस भूमि को क्षत्रियों से खाली कर दिया, धरा को क्षत्रिय कुल से विलग कर दिया। वस्तुतः उस कथा का सारांश यही है कि उस समय के जो राजा थे क्षत्रिय कुल के, वो बड़े आतताई और बलवान हो गए थे और वो धार्मिक नियमों के विरुद्ध चलने लगे थे। उनकी शक्ति ही और उनके मुख से निकली हुई कोई बात ही धर्म के रूप में मानी जाने लगी थी। धर्म का ह्रास होने लगा था, भक्तों को त्रास मिलने में लगा था। ऋषि मुनि महापुरुष संत अपरिग्रह न जाने कैसे कैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो जैसा भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, जब धर्म की हानि होगी और अधर्म अपने चरम पर आएगा, तब मैं अवतार लूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य, मैं हर युग में अवतार लूंगा जब भी धर्म की हानि होगी। तो भगवान ने उसी वचन को निभाया और उन आतताई राजाओं को जो अपने बल पर मदमा रहे थे, उनसे भी बड़े महाबली परशुराम को भेज एक महान नरसंहार को जन्म दिया, जिसमें वो सभी दैत्य स्वरूप राजन मारे गए और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। यही इस कथा का सारांश है। अक्षय तृतीया का योग केवल यही नहीं रुका। अक्षय तृतीया अपने आप में बड़ी विलक्षण तिथि है। कहा जाता है आज ही के दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। भगवान ने जो अपनी सृष्टि को 4 युगों में बांटा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, हर युग का जो प्रारंभ है, ऐसा चिंतन है एक पुराण में कि अक्षय तृतीया के दिन ही प्रारंभ होता है। 1,29,06,000 वर्षों का वो युग, त्रेता युग, इतना बड़ा काल ब्रह्मा ने निश्चित किया कि अक्षय तृतीया को प्रारंभ किया जाए। अर्जुन ने जब भगवान से अक्षय का पूछा कि अक्षय का क्या महत्व है, तो गीता जी का वो गीत, भगवान का वो गीत जो कुरुक्षेत्र के मैदान में गुनगुनाया था, जिसे हम सब लोग भागवत गीता कह के पुकारते हैं, उसके 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने स्वयं अक्षय शब्द का प्रयोग किया है।
और अर्जुन को बताते हुए उन्होंने कहा कि जो भी भक्त मुझसे जुड़ जाते हैं अपने जीवन के समस्त यश अपयश को लेकर मेरे पास आ जाते हैं, मेरे चरणों में, और या मुझे अपनी अंतरात्मा में जोड़ लेते हैं प्रेम बंधन से, जो मेरे साथ आत्मसात हो जाते हैं, मैं उन भक्तों को अक्षय पुण्य देता हूं। अर्जुन ने यही पूछा कि वो अक्षय क्या है, वो क्या पुण्य है जो आप देते हैं। भगवान ने कहा मैं उन्हें अभयता देता हूं। जो अभयता है, जो अक्षय है, फिर कोई भय नहीं रहता, कोई संताप नहीं रहता, कोई काल की मर्यादा नहीं रहती। वो सभी समय एक जैसा महसूस करते हैं। नारायण के परम भक्त होने से उन्हें अभयता हो जाती है। भगवान ने गीता जी में कहा कोई भी काल, कोई भी ग्रंथ, कोई भी महापुरुष की वाणी अक्षय तृतीया से विलग नहीं है। भगवान राम को वशिष्ठ ने जो मुहूर्त बताया था वो अक्षय तृतीया था। भगवान का विवाह हुआ वो पुक्ष था। वशिष्ठ का भी बहुत बड़ा संबंध अक्षय तृतीया से मिलता है। ब्रह्मा का भी संबंध अक्षय तृतीया से मिलता है। यही वो दिन है जिस दिन भागीरथ की 5वीं पीढ़ी के रूप में वो राजा जाके इच्छा को कुल के राजा गंगा जी से भेंट कर आए थे और गंगा जी को मनाने में कामयाब हो गए थे कि मां तुम धरती पे आ जाओ। ये आज ही के दिन हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य प्रारंभ किया। ये सभी जो गाथाएं हैं, ये जो स्मरणीय बातें हैं, इनका कोई और महत्व नहीं है सिवाय इसके कि ये बता रही हैं कि अक्षय तृतीया बड़ा अक्षण फल देने वाला दिवस है। बहुत बड़ा अकल्पनीय ज्योतिषीय युग को साथ में लेके चराचर में विचलित होने वाला ये दिवस। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने जो पांडव वनवास गुजार रहे थे, निर्वासित हो गए थे और उनके पास वहां खाने के लिए कुछ नहीं था, जंगल में परमवीर पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ भटक रहे थे। वहां नारायण ने उनको एक बटोई दी थी, एक अन्न पात्र दिया था, एक बॉल ऑफ फूड दिया था जिसे अक्षय पात्र कहा गया, क्योंकि आज ही के दिन मां अन्नपूर्णा का प्राकट्य हुआ। भगवान ने उसी को अर्पित कर वो बटोही द्रौपदी को दे दी थी, जिसमें से अन्न कभी समाप्त नहीं होता था। चाहे लाखों लोग खाने आ जाएं, हजारों लोग खाने आ जाएं, लेकिन वो सतत सबके उदर को, सबकी तृष्णा को मिटाती रहेगा। दुर्योधन के बहकावे में आकर दुर्वासा जी एक बार पांडवों के पास वहां वन में आ गए। उन्होंने कहा मेरे साथ बहुत शिष्य आए हैं और आज मैं आप ही के यहाँ प्रसादी करूंगा। पांडव घबरा गए, अब क्या किया जाए। तो इसी बटोही से इतना अन्न निकला कि दुर्वासा और उनके सभी शिष्य और जो साथ में आए अन्य ऋषिगण सभी तृप्त होकर पांडवों को अनेक आशीष देके वहां से चले गए थे। आज ही का दिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात लेके आता है वो ये है कि आज ही भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र सुदामा द्वारकानाथ से उनके महल में मिला था। वो तिथि अक्षय तृतीया थी और भगवान ने अपने से दूना चौगुना वैभव सुदामा को बिना मांगे दे दिया था। लेकिन इससे अगली बात यह है कि वही वैभव हजारों गुना बन के भगवान के पास वापस आ गया था, क्योंकि अक्षय तृतीया को दिया गया दान, वो भी किसी ब्राह्मण कुल को, वो भी किसी वैष्णव कुल को, वो भी किसी तपस्वी को, संत ऋषि मुनि महापुरुष को, भगवान को भी जो भेंट किया जाता है वो करोड़ों करोड़ों गुना बन के वापस आ जाता है। ये स्थिति की पूर्णता है, ये स्थिति का भाव है, यही स्थिति का महत्व है कि जो इस दिन प्रारंभ होगा वो आसानी से अंत नहीं होगा। आज ही के दिन
आज जैसा कहा जाता है कोई नया कार्य प्रारंभ किया जाए, कोई नया उद्योग प्रारंभ किया जाए, कोई नई जिम्मेदारी ली जाए, ये तो भौतिक बातें हैं, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन आज ही के दिन देवताओं का कोष कहीं समाप्त ना हो जाए, कहीं उसमें कमी ना आ जाए, इस भाव को देखते हुए महालक्ष्मी ने कुबेर को आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, देवताओं के कोष का अधिपति बना दिया था। और ये उस अनंत काल की और उस समय की बातें हैं, पौराणिक बातें हैं, यद्यपि महत्वपूर्ण है। वहीं से इतिहास पता चलता है, वहीं से हमारा परिचय, वहीं से हमारा धर्म का ज्ञान होता है। लेकिन इस अक्षय तृतीया का महत्व को जो हमारे यहाँ अंग्रेज शासक रहे, उन्होंने भी बखूबी पहचाना था। आज ही के दिन भगवान महावीर ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का व्रत पूर्ण हुआ था, जो 1 वर्ष चला था, वो आज ही के दिन पूर्ण हुआ था। राजा श्रेयान ने गन्ने का रस पिलाकर उस अनुष्ठान की पूर्णता की घोषणा की थी। और ये जो कथा है, ये एक सिक्के पर 1 आना का सिक्का बनाया और उस सिक्के पर ऋषभदेव छापे, राजा श्रेयान गन्ने का रस का एक पात्र देता हुआ छापा। इस कथा को छापकर अंग्रेजों ने आज ही के दिन इस दिवस को महत्वपूर्ण मानते हुए 1 आना का सिक्का रिलीज किया था। When they were ruler here, जब वो यहाँ के शासक थे। और यही नहीं, आज ही के दिन जैसे कोई भी गुरु चाहता है कि उसके शिष्यों का किसी तरह कल्याण हो जाए। भागवत जी में कथा आती है कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण कुल का बालक बिगड़ गया और वो एक दिन डाकू बन गया। संत उसके घर पहुंचे तो उसके कल्याण के लिए उन्होंने एक मार्ग बताया कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख लो। ठीक वैसे ही उसी कथा, ये 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान ने कलयुग के प्रारंभ में यहाँ से अपने प्रवास में गमन किया था, उस समय श्रीमद् भागवत जी के स्वरूप में वो यहीं रह गए थे। और चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी जी के जो गुरु थे माधवेंद्रपुरी जी, उन्होंने यहाँ गोवर्धन में गिरधर गोपाल के ऊपर आज ही के दिन पहली बार मलियागिरी से लाया हुआ चंदन का लेप लगाया। और ये परंपरा अनवरत है। वो गिरधर गोपाल जी की मूर्ति अनेक कालों में घूमती हुई वर्तमान में नाथ द्वारा राजस्थान में विराजमान है। जहां ये परंपरा अनवरत है, वृंदावन के देवालयों में भी भगवान के ऊपर चंदन लेपन दिया जाता है, जो अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। वहां जगन्नाथपुरी में भी नारायण के शरीर को चंदन से लेपा जाता है। इसकी कथाएं अलग अलग हैं, लेकिन ब्रज में जो प्रचलित कथा है वो ये है कि राधा रानी जी के साथ जब कृष्ण भगवान महाराज कर रहे थे, तो महाराज करते करते भगवान को ताप हो गया, और उस ताप से मुक्ति दिलाने के लिए राधा रानी जी ने भगवान के शरीर पर चंदन का लेप किया, और उस लेप से शीतलता प्राप्त करके भगवान प्रसन्न हो गए, ताप मुक्त हो गए। उसी परंपरा को मैं तो ये कहूंगा कि अक्षय तृतीया के पुण्य के फल को प्राप्त करने के लिए माधवेंद्रपुरी पर गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य के पास कोई और इससे सुंदर उपाय नहीं था कि आज अक्षय तृतीया को प्रारंभ चंदन लेपन सेवा, जैसे चंदन यात्रा भी लोग कहते हैं, का प्रारंभ हुआ, और अब से 21 दिन तक हर वर्ष वो चंदन लेपन सेवा चलती है। तो एक तरीके से इस मास में 31 दिन का सूर्य की उच्चता, चंद्रमा की उच्चता वाले योग में प्रारंभ होकर जो पुण्य फल की यात्रा का प्रारंभ होता है, उससे अनेकों अनेक भक्त जो इस सेवा में जुड़ते हैं, वो जीवन के अनेक बड़े बड़े कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर महापुण्य का वर्ण करते हैं। ये पुण्यों की यात्रा है।
जो अनवरत है, सदैव है। आज ही के दिन भगवान बद्रीनाथ धाम में तपस्या पर बैठे थे। बड़ा महनीय दिन है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और फलश्रुति भी बड़ी अच्छी है। कोई भी मंत्र जप किया जाए, कोई दान किया जाए, क्योंकि गंगा का अवतरण का भी आज से संबंध है। तो जो अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए भी इस काल में बड़ी से बड़ी कोई तपस्या की जा सकती है, कोई जाप अनुष्ठान किया जा सकता है। यद्यपि आज कुछ लोग कर भी ना पाए तो मानसिक रूप से ऐसा निश्चित कर सकते हैं, बाद में किया जा सकता है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा पुण्य आज के दिन के लिए, यदि आपके कोई श्रेष्ठ गुरु है और गुरु मंत्र आपने लिया है, तो उस गुरु मंत्र का जाप आज यदि किया जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि जीवन में दे सकता है, महान प्राप्ति करा सकता है।